एक इवन मैकेनिज़्म ये किस तरह से आ सकता है? हमारे सिस्टम में ना जो सबसे बड़ी ख़राबी है, आपको किसी भी लॉ पे, किसी भी फैक्ट पे, किसी भी टॉपिक पे आपको फॉर एंड अगेंस्ट जजमेंट्स मिलेंगी। ये सिर्फ बात यहाँ पे लोअर जुडिशरी के नहीं है। अब यानी कि हम देखते हैं कि एक साइड से भी हमें जजमेंट हाई कोर्ट्स की मिल रही हैं। इवन उन्हीं जजेस की जजमेंट जो हैं वो उसी टॉपिक पे दूसरी साइड पे भी होती हैं। अब दोनों लॉयर्स आके इसको अपनी फेवर में यूज़ करते हैं। तो इसमें ये है कि जब तक हम इसको कवर नहीं कर पाते कि यूनानिमिटी होगी, उसी से काम होगा। जैसे इंडिया की आप देखेंगे, इंडिया में मैंने देखा कि जो जजमेंट आप उठाते हैं उसी टॉपिक पे, उसी इशू पे दूसरा कोई भी जज होगा उससे मिलती जुलती एक ही लॉ सेट होगा, एक ही उस फैक्ट पे लॉ होगा। लेकिन यहाँ पे फॉर एंड अगेंस्ट हैं और उसमें यानी हम देख रहे होते हैं कि दोनों साइड पे आ रही हैं। अब उसमें जो हमारा एक सिस्टम है, सिस्टम में जो अपील है, रिव्यू है, रिवीजन है, ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। उसमें ये होता है कि नीचे से अगर किसी ने गलती कर भी दी तो वो अपीलेंट कोर्ट उसको गलती को कवर कर लेते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो हर्डल ये आती है कि वो टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। जैसे एक ट्रायल लेता है 1.5 साल से 2 साल 3 साल, और यहाँ 10-10 साल तक ट्रायल लेता है। उसके बाद अपील लगती है 6 महीने से 1 साल तक सेशन कोर्ट में अपील खा जाती है। उसके बाद सबसे बड़ा लॉस जो होता है हमें, सबसे बीइंग लॉयर, मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ी वो डिले है कि मैं अपनी कोशिश के बावजूद डिले को कवर नहीं कर सका। उसकी रीज़न ये है कि मैंने यहाँ से तो सपोज 2 साल में अपनी कोशिश करके, मेहनत करके केस डिसाइड कर लिया, लेकिन जब हाई कोर्ट में जाएगा केस, हाई कोर्ट में मेरा नंबर ही लगेगा जो वो जाके आएगा 6 साल 8 साल के बाद। अभी मेरा पर्सनल केस, एक केस में मैं 2009 में हम लोगों ने वो केस 2007 में ट्रायल कोर्ट से वो हमारे हक़ में हुआ, 2009 में जाके वो अपीलेंट कोर्ट से हुआ। हाई कोर्ट में जब वो केस गया तो हाई कोर्ट में 2022 में निकला वो 2009 के बाद, और 2022 में केस रिमांड कर दिया गया दोबारा ट्रायल कोर्ट में कि इस इशू पे आप दोबारा डिसाइड करें। अब क्या वो बंदा जिसका 2005 में उसने प्लाट परचेज़ किया, 2007 में उस पर कब्ज़ा हुआ और 2007 से 2022 में कब्ज़ा होने के उस पर बिल्डिंग तैयार हो गई, लेकिन अब ये क्या करेगा ट्रायल कोर्ट में जब दोबारा आएगा? क्या इसमें इतनी सख्त रहेगी इस सिस्टम में कि ये कर सके? उसमें मेरी हम्बल सजेशन जो है वो ये है कि जब तक हम प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे इस सिस्टम को, उस वक्त तक ये मामला हमारा सेटल नहीं होता। प्रायोरिटी से मुराद ये है कि एक जज, सिविल जज है सपोज, उनके पास 150 से 200 केसेस लगे हैं, वो कैसे इंसाफ कर पाएगा किसी केस के साथ? उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए और जजेस को एजुकेट किया जाए प्रॉपरली, कि उनके अलग से कोर्सेज हों जिसमें उनको हो कि आपने ट्रायल कोर्ट कंडक्ट कैसे करना है और ट्रायल को मिनिमम केस में कैसे लेके आना है। मैंने देखा है जिन केसेस में जजेस खुद विजिलेंट होते हैं, वो समझ रहे होते हैं, वो अच्छा कंडक्ट कर रहे होते हैं कोर्ट, उस कोर्ट में या उस स्पेसिफिक केस में जल्दी फैसला हो जाता है। तो इसमें जब तक जजेस की तादाद, यानी मेरे ख्याल से जब तक 25 से 30 केस किसी एक जज साहब के पास नहीं डेली के लग जाते, यानी इतनी जजेस की तादाद हो, उस वक्त तक ये इशू रिज़ॉल्व नहीं होगा। 2 लाख के करीब केसेस 2022 में डिसाइड हुए पंजाब में सिर्फ, और 2 लाख के करीब नए केसेस यहाँ पे आ गए। और होता क्या है कि यहाँ पे सपोज जैसे आपने अभी राय साहब से भी ये पूछा था कि वो इतनी लंबी लंबी डेट्स मिलती हैं और इतना टाइम टेकिंग होता है, उसकी रीज़न बेसिकली ये होती है कि सपोज आज 150 केसेस लगे हैं, अब 150 केसेस में से हार्डली 10 केसेस या 15 केसेस में कोई प्रोसीडिंग हुई है, फ्रूटफुल प्रोसीडिंग। अब बाकी जो नेक्स्ट डेट के लिए वो 150 केसेस हैं, उसमें ये भी 150 ऐड हो जाएंगे। अब वो नेक्स्ट डेट के लिए 300 केसेस हैं। अब वो 300 केसेस एक जज कैसे करेगा? तो उन्होंने अपने रोस्टर के मुताबिक, अपने शेड्यूल के मुताबिक, कॉज लिस्ट के मुताबिक उन्होंने फिर अल्टीमेटली लामहला जाके 2 महीने के बाद फिर उस 150 वाली कॉज लिस्ट में उसको लेके आना है। अब 2 महीने के बाद आए हैं, कभी जज नहीं है, 2 महीने के बाद कभी वकील साहब बीमार हैं, इस तरह के रीज़न्स होते हैं। अब वो यानी कि फिज़िकली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है कि उसको मैनेज करना। अब इसमें मुख्तलिफ प्रोसीडिंग्स के केसेस होते हैं, जैसे कि कुछ समनिंग में चल रहे हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट में चल रहे हैं, कुछ मिसलिनियस एप्लीकेशंस के आर्ग्यूमेंट में चल रहे हैं, कुछ एविडेंस में चल रहे हैं, और कुछ जो हैं वो फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज पे और जजमेंट की स्टेजेस पे चल रहे हैं।
एक जज के पास अगर हो इस तरह का रोस्टर, उसके पास मौजूद हो जो कॉज लिस्ट, उसमें हार्डली 5 या 7-10 केसेस लगे हों समनिंग के लिए, या उस समनिंग के लिए ज़्यादा केसेस भी लग सकते हैं क्योंकि वो रूटीन प्रोसीडिंग होती है। इसी तरह एविडेंस उसने कलेक्ट करनी है, उस 5-6 केसेस में इजीली वो कर सकता है एविडेंस कलेक्ट। इसी तरह यही रीज़न है, यही एक सोल्यूशन होगा जिससे हमारी ये बर्डन अदलिया पे कम होगा और केसेस जल्दी डिसाइड होंगे। अच्छा, हमारे पास वक्त की किल्लत है।